Today we are going to start past indefinite. So far we have done 4 parts of tenses: present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Now just we are going to start past and the first part of that past indefinite. And you see the formation over here. The formation is subject, and after subject I told you before we check the helping verbs, but there is no helping verb in past simple or past indefinite, in affirmative case, in positive case. There is no helping verb. ये present indefinite की तरह ही है सेम, कि present indefinite में भी क्या था कि उसके भी affirmative case में इकरारिया जुमले में कोई helping verb मौजूद नहीं था, तो यहाँ पर भी नहीं है. Then second form of the verb past simple. This is called past simple. Second form of the verb. ये देखें second form लगाएं. See, saw. Arrive, arrived. Clean का cleaned. Stop का stopped. Leave का left. Come का came. Win, won. Go, went. Enjoy, enjoyed. ये सारे second form यहाँ यूज़ किए गए, वही हमने second form यूज़ करने हैं. सही है. Then object. But how do you identify this is past indefinite? तो 2 आइडेंटिफिकेशन मिल गई आपको. नंबर 1, there is no helping verb. लेकिन ये जो there is no helping verb की कंडीशन है, ये प्रेजेंट सिंपल में भी है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी है. सेकंड क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपका था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर आपका आ गया सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वो प्रेजेंट इंडेफिनेट और यहाँ पर आ गया ये पास्ट इंडेफिनेट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया. अब नाउ जस्ट सेकंड यू लर्न व्हाट इज द प्लेस ऑफ पास्ट इंडेफिनेट. पास्ट इंडेफिनेट की प्लेस क्या है? वेयर टू स्पीक, वेयर टू राइट, कहाँ लिखेंगे, कहाँ बोलेंगे इसको. तो पास्ट इंडेफिनेट इज स्पोकन एन एक्शन हैपन इन पास्ट. एन एक्शन हैपन इन पास्ट, कोई काम माजी में हुआ. और यू डिड इन पास्ट, या आपने माजी में किया. लास्ट हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था पहले, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने तो क्या कहा था साथ में, प्रेजेंट रिजल्ट भी मौजूद हो. अब यहाँ मौजूद हो या ना हो, अब ये कंडीशन या शर्त नहीं है. ये बस ये बात है कि यहाँ पे एन एक्शन हैपन इन पास्ट, कोई काम आपने माजी में किया या माजी में हुआ, हम ये बताते हैं पास्ट इंडेफिनेट में. अच्छा, नंबर सेकंड, इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन आपकी क्लियर हो गई कि भाई आप देखेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है. आप अपने एग्जामिनेशन में फ़ौरन एग्जाम पेपर में पहचान लेंगे दिस इज़ पास्ट इंडेफिनेट, कि ये पास्ट इंडेफिनेट है, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे उसको. बट द सेकंड आपकी आती है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश. उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं आपके, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश. फिर हाउ डू यू आइडेंटिफाई देयर, के वहाँ उसे कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है. तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, कोई काम माजी में किया या माजी में हुआ. इट सीम्स इनकम्प्लीट सेंटेंस, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखता है. जैसे मैंने उसे देखा, आई सॉ, यहाँ मैंने लिख दिया हिम. आई सॉ हिम. सही. अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, मैंने उसे देखा. मैंने उसे देखा. अच्छा, ये यहाँ पर इनकम्प्लीट सेंटेंस खत्म हो जाएगा, आगे हम इसके कुछ भी नहीं लगाते. सही है. अब यहाँ पे होगा ही अराइव्ड, वो पहुँचा. आपकी जो ट्रांसलेशन आएगी वो सेंटेंस ऐसा इनकम्प्लीट. अब वो पहुँचा था नहीं होगा, वो पहुँच चुका है नहीं होगा, वो पहुँच चुका होगा नहीं होगा. इस तरह से मुकम्मल आगे, इसके आगे कोई और वर्ड कभी भी नहीं होगा. इसको देख के यू कैन आइडेंटिफाई योर एग्जामिनेशन पेपर. दिस इज़ पास्ट इंडेफिनेट. मैंने उसे देखा. ही अराइव्ड, वो पहुँचा. आई क्लीन माई शूज़. अब यहाँ से देखें आप दूसरी बात कि सब्जेक्टिव कोई भी हो आपका, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन पूरा एक पार्ट हो गया आपका. ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, ये पूरा एक पार्ट हो गया. इनमें से कोई भी आपका प्रोनाउन आए या आपका नाउन आए सब्जेक्टिव पे, हमेशा ऑलवेज देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ बस सेकंड फॉर्म लगाते जाएंगे, सेंटेंस आपका बनता चला जाएगा. कोई भी सब्जेक्टिव ले लें, आपने ही ले लिया, ही हो गया ही क्लीन्ड हिज शूज़, उसने अपने जूते साफ़ किए. ही क्लीन्ड, इसको मुकम्मल कर देते सेंटेंस को, हिज शूज़. अच्छा, अब क्या बना इसकी ट्रांसलेशन कि उसने अपने जूते साफ किए. सही है. अब ये नहीं करेंगे उसने अपने जूते साफ किए हैं, कभी भी नहीं आएगा. सही है. वो अपने जूते साफ कर चुका है, कभी नहीं आएगा. यानी कि किए के बाद आगे
आपको लगेगा इनकम्प्लीट सेंटेंस है, पर खत्मा यहाँ फुल स्टॉप जो होता है वो खत्मा आ जाएगा, सेंटेंस खत्म हो जाएगा। यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। देखें पता चल रहा है ना, मैंने उसे देखा, एन एक्शन हैपन इन पास्ट, कोई काम माजी में हुआ, उसने अपने जूते साफ किए, तो साफ पता चल रहा है यहाँ से कॉमन सेंस है कि एन एक्शन हैपन इन पास्ट, कोई काम माजी में हुआ, और या यू डिड इन पास्ट, या आपने माजी में किया, तो यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हो जाएंगे। यू कैन सी द एग्जाम्पल्स इन योर बुक आल्सो, आप बुक में भी अपने एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व करेंगे तो और भी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। इसके अलावा और कोई सेंटेंस आपके इस तरह के नहीं आएंगे। अब तमाम सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स में चले जाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपने ले लिया, यहाँ से आपने अब यू ले लिया, यू सॉ हिम, आपने उसे देखा, यू अराइव्ड येस्टरडे, आप कल पहुँचे, सही। और जहाँ पर टाइम हम मेंशन कर दें, काम माजी में हुआ, एन एक्शन हैपन इन पास्ट, एंड यू आल्सो मेंशन द टाइम, आप टाइम भी उसमें मेंशन कर दें, ये तो परफेक्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही होता है, क्योंकि एन एक्शन हैपन इन पास्ट और टाइम का मेंशन होना किसी और पार्ट में फिर नहीं होगा, सही। दे आ गया, दे स्टॉप्ड लर्निंग, उन्होंने सीखना छोड़ दिया, दे स्टॉप्ड लर्निंग, स्टॉप अपने बाद जेरेंट फॉर्म लेता है, आईएनजी लग जाती है, दे स्टॉप्ड लर्निंग, उन्होंने सीखना छोड़ दिया। दे लेफ्ट स्कूल, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अच्छा, ही केम लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते आया, कोई काम माजी में हुआ, सही। शी वॉन द मैच, सही, शी वॉन वो जीत गई, सही। शी वेंट, वो चली गई, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चली गई, सही। आमना एंजॉयड द पिकनिक, आमना ने पिकनिक को एंजॉय किया। ये हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट के sentences. If you want to make negative sentences, just you have to put the helping verb. Present indefinite में भी आपको याद है कि if memory serves you, so we had no helping verb there, but in negative and interrogative sentences we put the helping verbs. वहाँ हमने लिखे थे helping verbs और वहाँ हमारे पास helping verbs थे do and does. But right now here what we are going to have, वहाँ do और does था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा helping verb, फिर do does का past है, यहाँ पर did, ये देखें आप डिड आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बगैर आपको पता है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कभी भी नहीं बनते। यही 2 पार्ट हैं पूरे 12 पार्ट्स में कि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, उसके अलावा बाकी 10 पार्ट्स में हेल्पिंग वर्ब लाजमी आएगा। तो उसमें डू डज लगाया हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, यहाँ हमने डिड लगा दिया, और नॉट तो ऑब्वियस लगना ही है क्योंकि हम इसके अलावा निगेट नहीं कर सकते। अब निगेट करने के लिए हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया, अब डिड नॉट आ गया। एज वी यूज डिड नॉट, जैसे ही हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आपके सामने ही सारी चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग द चेंजिंग्स। द चेंजिंग इज हियर। अब जो यहाँ पर सॉ लिखा हुआ है, अब ये सॉ नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, सॉ की इन्फिनेटिव फॉर्म जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव फॉर्म, ये उसमें चेंज हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये सी हो गया, सही है। आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सी हिम। अब क्या हो जाएगा, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, इनकार कर दिया, सही है। अब ही डिड नॉट, ही कोई भी सब्जेक्टिव लिया आपने, ही डिड नॉट, यहाँ पे क्या किया, डी को ख़त्म किया, खुद ही फर्स्ट फॉर्म हो गई है। ही डिड नॉट अराइव, वो नहीं पहुँचा, वो नहीं आया। शी डिड नॉट क्लीन, शी डिड नॉट क्लीन, सही है। ही डिड नॉट क्लीन हिज शूज़, उसने अपने जूते साफ, यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, नहीं किए। ही डिड नॉट क्लीन हिज शूज़, उसने अपने जूते साफ नहीं किए। तो आप देख रहे हैं जहाँ डिड आ रहा है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ऐसे ही हम सारा चेंज कर देंगे, यहाँ से ये स्टॉप हो गया। ही डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुका, सही। ही डिड नॉट स्टॉप वर्किंग, उसने काम करना, वो काम करने से नहीं रुका, सही। अब ये लेफ्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म आपको पता है क्या हो जाएगी, लीव हो जाएगी। ये हमने इसको लीव कर दिया। ये खेम लिखा हुआ है, खेम की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, खम हो जाएगी, खम खेम खम, इस तरह से ना, तो खम हो गई है। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। शी डिड नॉट कम, वो नहीं आई। आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया, सही है। दे डिड नॉट कम, वो नहीं आए। इस तरह वॉन है, वॉन को हम क्या कर देंगे, विन कर देंगे, सही है। यू डिड नॉट विन, आप नहीं जीते। यू डिडंट विन, सही। शी डिडंट विन, वो नहीं जीती। दे डिडंट विन, वो नहीं जीते। ये लिखा हुआ वेंट, वेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगी, सही है, क्योंकि ये इर्रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके,
वेंट का गो आ गया। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। शी डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, वो नहीं गई। अब यहाँ लिखा हुआ एंजॉय, एंजॉय, एंजॉयड को आपने कर दिया एंजॉय, सही है। आई डिड नॉट एंजॉय द पिकनिक, मैंने पिकनिक को एंजॉय नहीं किया। शी डिड नॉट एंजॉय द पार्टी, उसने पार्टी को एंजॉय नहीं किया। यू डिड नॉट एंजॉय योर गेम, आपने अपने खेल को एंजॉय नहीं किया, कोई काम नहीं किया। ये आपके हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। इफ यू वांट टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इंटेरोगेटिव करने के लिए क्या करते हैं आप, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ से आपने रिमूव कर दिया, ये हेल्पिंग वर्ब रिमूव किया और इस हेल्पिंग वर्ब को आप कहाँ ले जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले लेकर आ गए आप यहाँ पर, ये आ गया आपका डिड, और यहाँ आखिर में आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कर लेते हैं। बस सबके साथ आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन बन गया आपका। अब क्या हो जाएगा, क्या मैंने उसे देखा, अब ये नहीं भी खत्म हो गया, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया क्या, क्या मैंने उसे देखा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्या उसने अपने जूते साफ किए, ये नहीं को हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया, क्या उसने अपने जूते साफ किए, ये हो गया क्वेश्चन। अब क्या बन गया, डिड आई सी हिम, डिड आई सी हिम, क्या मैंने उसे देखा। डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा। डिड शी सी हिम, क्या उसने उसे देखा, सही है। डिड दे स्टॉप वर्किंग, क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया। डिड दे स्टॉप प्लेइंग, क्या उन्होंने खेलना छोड़ दिया। डिड ही कम, क्या वो आया। डिड ही कम टू सी यू, क्या वो आपसे मिलने आया। डिड शी गो, क्या वो चली गई। डिड शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल चली गई। डिड शी गो टू होम, क्या वो घर चली गई, सही है। डिड इट रन, क्या ये चला था, कोई पंखा है। डिड इट ड्रिंक मिल्क, कोई बिल्ली है, क्या इसने दूध पिया था। डिड इट ड्रिंक मिल्क, क्या इसने दूध पिया था, सॉरी क्या उसने दूध पिया, क्या इसने दूध पिया। हम क्योंकि इनकम्प्लीट सेंटेंस रखते हैं सिंपल पास्ट में अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सही है। अब डिड आसिम एंड कामरान क्लीन देयर शूज, जब ज़्यादा नाम आ गया तो हमने दे की वजह से देर लगा दिया। डिड आसिम एंड कामरान क्लीन देयर शूज, क्या आसिम और कामरान ने अपने जूते साफ किए। ये हमारे हो गए क्वेश्चंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसी में हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर हम एडिशन वन मोर कर दें कि नॉट लगा दें, तो ये बन जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कि इसमें इंटेरोगेशन भी है और हम यहाँ निगेट भी कर रहे हैं, दोनों काम है यहाँ पर। तो डिड दे नॉट क्लीन द होम, क्या उन्होंने घर साफ नहीं किया, क्या कोई काम नहीं किया। क्या मैंने उसे नहीं देखा, क्या मैंने उसे नहीं देखा। क्या उसने अपने जूते साफ नहीं किए। डिड ही नॉट क्लीन हिज शूज, डिड ही नॉट क्लीन हिज शूज, क्या उसने अपने जूते साफ नहीं किए। डिड शी नॉट विन, क्या वो नहीं जीती। डिड शी नॉट विन, क्या वो नहीं जीती। डिड आमना नॉट अराइव, क्या आमना नहीं पहुंची, स्कूल से आने का टाइम हो गया भैया। डिड शी नॉट अराइव, क्या वो नहीं पहुंची, कन्फर्मेटिव। डिड शी नॉट सी यू, क्या उसने आपको नहीं देखा। दिस इज अवर पास्ट इंडेफिनिट व्हाट वी हैव डन विद एग्जांपल्स. I hope you must have got it. Thank you very much.